जय श्री राम बच्चों। आपका बहुत बहुत स्वागत है नालंदा ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल। ठीक है बेटा, न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल। सिंपल एनिमल मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपल एनिमल्स होते हैं, जैसे कि एमीबा, पैरामीशियम। ये सब क्या है बेटा, एक सिंपल एनिमल है, एक ही सेल से मिलकर बने हैं ये। और ह्यूमन बीइंग क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कॉम्प्लेक्स एनिमल आएंगे इसमें। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल, इसके अंदर आएंगे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल में क्या है। इसमें एमीबा और पैरामीशियम आएंगे। देखिए बेटा, एमीबा एंड पैरामीशियम आर टू वेरी सिंपल एनिमल। ये एक ही सेल के मिलकर बने हुए हैं, ये सिंपल एनिमल है। फिर क्या कहता, और मैंने क्या बताया था, सिंपल एनिमल क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। तो बेटा इन यूनिसेलुलर एनिमल में क्या होगा, यूनिसेलुलर एनिमल ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। ये जितना भी अपना फंक्शन करेंगे, खाना पीना जितना भी करेंगे, ये सेल को ग्रो करेंगे। एक सेल से दो सेल बनेंगे, एक सेल से डॉटर सेल बनेगी इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है बेटा, ये जितना भी फंक्शन करेंगे किससे करेंगे, सिंगल सेल से करेंगे। ठीक है, तो इसी में अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा के बारे में पढ़ना हमें अब, न्यूट्रिशन इन एमीबा। अब मैंने बताया था न्यूट्रिशन किस तरीके से लिया जाता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये 5 स्टेप है जिसमें हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशन का हम इनटेक करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन एमीबा में क्या होगा, एमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल। अभी हमने पढ़ा था एमीबा क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल है। क्या करेगा एमीबा, ईट क्या करता है, ये खुद ही एक सेल का बना होता है, ये खुद ही एक सेल का होता है। ठीक है, तो ये ईट क्या करेगा, क्या ये इतनी बड़ी रोटी खा सकता है जो हमारी तरह खा सकता है रोटी, ये उसे नहीं खाएगा, ये खाएगा। एमीबा ईट टिनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल। ऐसे प्लांट और एनिमल जिसको हम देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, उसे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, क्या ईट करेगा, टिनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल को ईट करेगा एज ए फूड। और ये एमीबा पाया कहा जाता है, वाटर में फ्लोट करता रहता है एमीबा। और ये फूड क्या करेगा, प्लांट और एनिमल भी क्या करेंगे, वाटर में फ्लोट करते रहेंगे। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा इधर ही, किस तरीके से एमीबा फ्लोट करता है और खाना खाता है। विच फ्लोट इन वाटर, ये वाटर में फ्लोट करेगा। इन विच इट लीव, ये लाइव, इसी में ही ये रहता है, ये वाटर में जिंदा रहता है। वाटर के अलावा कहीं नहीं पाया जाएगा, या एनिमल्स की बॉडी पर पाया जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता, एमीबा इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, अभी हमने पढ़ा था सेप्रोफिटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। होलोजोइक क्या होते हैं बेटा, जो कॉम्प्लेक्स फूड को ईट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को खाएंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, जो ये फूड को ऑब्टेंड करता है ना, जिस तरीके से इसका जो प्रोसेस है फूड को ऑब्टेंड करने का, उस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है बेटा, बाय एमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। ठीक है, एक और बात देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एमीबा, एमीबा के द्वारा फूड को ऑब्टेंड करना, उसी प्रोसेस को कहते हैं हम फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है लाइक सेल फीडिंग, सेल की फीडिंग कराना। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे बेटा इंजेशन। एमीबा में इंजेशन किस तरह से होगा। एमीबा हैज नो माउथ। देखो बेटा, सिंगल सेल के पास, सिंगल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास अपने ऑर्गन तो नहीं होते, तो ये अपनी बॉडी में डाइजेशन किस तरह करेंगे, इंजेशन किस तरह करेंगे, एब्जॉर्प्शन किस तरह होगा, एसिमिलेशन किस तरह होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मतलब एमीबा में। एमीबा में स्टोमक भी नहीं होता कि जो फूड को डाइजेस्ट कर देगा। इसमें देखिए ऐसा था, एमीबा हैज नो माउथ, नो फिक्स्ड प्लेस फॉर द इनटेक ऑफ फूड। और ये फूड का कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता इसमें, ये कहीं से भी क्या कर सकता है,
फूड को ले सकता है, ठीक है। और ना ही इसके पास माउथ होता खाने को चबाने के लिए, ठीक है। एमीबा एमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का यूज करके ये क्या करेगा, फूड को इंजेस्ट करेगा, ठीक है। और सूडोपोडिया क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है एमीबा में, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये सूडोपोडिया, ये क्या करेगा, खाने को देखते ही खाने को महसूस करेगा, खाने को महसूस करते ही जैसे खाना आया सामने, इसके करेगा अपने चारों तरफ से घेरा बना लेगा, इसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से घेर लेगा। अब जैसे ही इसे घेरेगा, फूड तो इसका बीच में है, यहाँ पर फूड इसके बीच में है, फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब अपने अंदर ले लेगा। अब ले लेगा तो इसके साथ थोड़ी सी हवा भी जाएगी, ठीक है, पानी भी जाएगा, क्योंकि पानी में रहता है, ठीक है, और हवा भी जाएगी थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत पानी जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये बना लेगा फूड वैक्यूल बना लेगा एक तरीके से। एमीबा क्या बना लेगा, फूड वैक्यूल बना लेगा, जब ये फूड को अपनी तरफ से घेरेगा ये चारों तरफ से, ठीक है। देखिए क्या कह रहा, व्हेन फूड पार्टिकल कम नियर एमीबा, जैसे ही फूड पार्टिकल एमीबा के पास आएगा, द एमीबा इंजेस्ट दिस फूड, जैसे फूड पार्टिकल के पास आएगा वैसे ही क्या कर लेगा, एमीबा इंजेस्ट कर लेगा फूड को अपने अंदर, फूड पार्टिकल को, बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कुछ टाइम के लिए ही बनेगी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिर ये अपनी शेप में आ जाएगा जैसे था पहले, ठीक है ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया अराउंड इट, ठीक है बेटा। अब ये जरूरी नहीं है यहीं से खाना खाएगा, ये इधर से भी सूडोपोडिया मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना सकता था, ठीक है। फिर ये कह रहा, द फूड इज एंगल्फ्ड विद ए लिटिल सराउंडिंग वाटर, जो भी मैंने बताया था, जैसे ये फूड को एंगल्फ करेगा ना, घेरेगा, इसके क्या आ जाएगा, लिटिल सराउंडिंग वाटर, इसके थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, ठीक है। टू फॉर्म ए फूड वैक्यूल, और उसी वाटर की वजह से क्या बनेगा, फूड वैक्यूल बनेगा। चारों तरफ पानी है इसके अंदर, अब बीच में फूड रह जाएगा, थोड़ा सा फूड वैक्यूल बन जाएगा। तो इस वजह से ये बन क्या बनेगा, फूड वैक्यूल बनेगा एमीबा के अंदर, इनसाइड द एमीबा, एमीबा के अंदर। दिस फूड वैक्यूल कैन बी कंसिडर्ड टू बी टेम्परेरी स्टोमक, छोटे से टाइम के लिए क्या बनाएगा, टेम्परेरी स्टोमक बना लेगा, ठीक है, अपने अंदर टेम्परेरी स्टोमक बना लेगा। तो इस तरीके से ये फूड वैक्यूल बन गया इसके अंदर। यहाँ थोड़ा थोड़ा क्या है, पानी है इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा ये क्या है, इसके अंदर वाटर है, फूड वैक्यूल के अंदर थोड़ा सा पानी है, ये फूड वैक्यूल बना देगा, ठीक है। अब क्या होगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा, फूड वैक्यूल के बाद क्या होगा, इस फूड का डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा बेटा, डाइजेशन में होगा इन एमीबा, एमीबा के अंदर डाइजेशन होगा, फूड इज डाइजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, फूड वैक्यूल के अंदर ही फूड क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब ये सॉलिड फॉर्म से या इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा, सॉल्युबल फॉर्म से इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा ये फूड जो होता है। किससे आएगा, बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो पहले से प्रेजेंट है, डॉट डॉट जो बनाई थी ना हमने पहले भी डायग्राम में, ये साइटोप्लाज्म थे। द एंजाइम फॉर सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में क्या करेगा, ये एंटर करेगा, ये जो साइटोप्लाज्म है, क्योंकि वाटर का ही तो बनाता है फूड वैक्यूल, ठीक है, वाटर की वजह से बनाता है, वाटर से ही बना है फूड वैक्यूल, वाटर के अंदर फूड है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म एंटर कर जाएगा, अब ब्रेक डाउन कर देगा फूड का, ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की वजह से करेगा, ये स्मॉल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। पहले क्या था, लार्जर इनसॉल्युबल था फूड, ये अब कर देगा स्मॉल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल में से कन्वर्ट कर देगा। और ये कुछ टाइम के लिए क्या कर रहा था, अभी भी ये किस चीज की परफॉर्म कर रहा है, एक थोड़े टाइम के लिए क्या करेगा, स्टोमक की तरह ही परफॉर्म करेगा, ठीक है बेटा। अब इसमें होगा बेटा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल ऑफ एमीबा। एमीबा का जो फूड वैक्यूल था उसमें डाइजेस्टेड फूड था, अब डाइजेस्ट किसने करा था, फूड साइटोप्लाज्म ने किया था, इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एमीबा।
सेल बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की हेल्प से साइटोप्लाज्म में क्या किया था, फूड को डिफ्यूज कर दिया था, ठीक है। और वो इसमें क्या होगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये एमीबा में ही फैल जाएगा, ठीक है। फिर क्या कहना, द डाइजेस्टेड फूड जस्ट प्रेजेंट, द डाइजेस्टेड फूड जस्ट प्रेजेंट आउट फ्रॉम द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा ये जो फूड है ना जो डिफ्यूज हो गया, ये फूड वैक्यूल से आउट हो जाएगा इनटू द होल ऑफ एमीबा सेल। एमीबा सेल में ही क्या हो जाएगा, पूरे में फैल जाएगा। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और ये फूड को क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, द फूड वैक्यूल डिसअपियर। जब इसका फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ना, जब फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ये फूड वैक्यूल अपने आप ही डिसअपियर हो जाएगा इस तरीके से। देखिए अब इसमें खाना ये रहा, इधर इसका जो फूड था ये फूड वैक्यूल डिसअपियर हो गया। अब आता है एजिमुलेशन, ठीक है बेटा। एजिमुलेशन में क्या होगा, ए पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब्ड इन एमीबा सेल। कुछ पार्ट इसका क्या होगा, फूड का एमीबा सेल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, इज यूज्ड। और वो एब्जॉर्ब होने के बाद में उसका यूज करेगा, किसमें यूज करेगा, ऑब्टेन करेगा एनर्जी, इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए क्या करेगा ये सब भाई, ये भी तो सांस लेगा, ये भी तो एक सिंगल सेल है, हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है, एक एक सेल हमारी बॉडी भी सांस लेती है, रेस्पिरेशन करती है। इस तरह से ये भी क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, जब तो जीवित रहेगा। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब फूड, थोड़ा सा ही तो लेगा, और जो बचेगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू मेक ए पार्ट ऑफ एमीबा सेल विच लीड टू द ग्रोथ ऑफ एमीबा। एमीबा का फंक्शन क्या होता है, एमीबा क्या होता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये ग्रो हो जाएगा, जितना भी अब फूड बचेगा एक्स्ट्रा फूड, ये ग्रो करने के लिए अपनी बॉडी ग्रो करेगा, बड़ा कर लेगा, ठीक है। फिर ये ग्रो करने के बाद में क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड कर देगा, डॉटर सेल बना देगा, ठीक है। देन एमीबा कैन रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल, ठीक है बेटा। बीच में से यहां से क्या करेगा, ये दो डॉटर सेल बना देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इंजेक्शन। एमीबा हैज नो फिक्स्ड प्लेस, इसमें क्या होगा, एमीबा का फिक्स्ड प्लेस नहीं होता। फॉर रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड, अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है ना फूड का, उसे रिमूव करने का कोई भी फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, वो कहीं से भी रिमूव कर सकता है, जरूरी नहीं है इधर से रिमूव करेगा अनडाइजेस्टेड फूड को, वो इधर से भी रिमूव कर सकता है, इधर से भी, कहीं से भी रिमूव कर सकता है, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड सडनली रैप्चर एट एनी प्लेस, कहीं से भी रैप्चर हो जाएगी, हट जाएगी अपने आप वहां से सेल मेम्ब्रेन, एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ एमीबा, एमीबा की बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमारा न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल, अभी हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर एनिमल, अब पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर एनिमल। मल्टी सेलुलर एनिमल में क्या होगा, इन द कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल, इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं, लाइक ह्यूमन, ग्रासहॉपर, फिश, फ्रॉग एसेट्रा, ठीक है। ऑल द प्रोसेस इम्प्रूव्ड और इन्वॉल्व, all the process involved in nutrition are performed by a combination of digestive organ। ये किससे अपना फूड को डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन से करेंगे। अब इनके अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होता है स्टोमक, ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ठीक है। माउथ भी एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, और जब ये डाइजेस्टिव ऑर्गन का कॉम्बिनेशन बनता है ना, उसे कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम, वहीं से जन्म लेता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम आगे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेकर एनस तक जो लॉन्ग ट्यूब रन करती है ना, ठीक है, इस तरीके से एक लॉन्ग ट्यूब रन करेगी यहाँ से, ये ऊपर से माउथ से लेकर एनस तक, ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इस तरीके से ये क्या करती है, रनिंग करती है ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। और इसी के अंदर क्या होगा, डाइजेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा।
और इस कॉल्ड, इसी को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और इसी को बोलेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे इसे। एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो कॉल्ड गट, इसे हम गट भी बोल देते हैं बेटा। इसके दो नाम है, एलिमेंट्री कैनाल और गट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे।